नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व। मेरा नाम है काजल तिवारी। राजनीति में पार्टी बदल लेना या वादा से मुकर जाना या फिर चिंतन में बदलाव करना आम बात हो गई है, पर पलटने के नाम पर नीतीश कुमार की चर्चा होती है। नीतीश कुमार पर अक्सर पलटी मारने का आरोप लगाने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के वैचारिक पलटी मारने की चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारे में काफी तेज हो गई है। दरअसल SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में चिराग पासवान ने एक साइड से नकार दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में नफा नुकसान देखते चिराग पासवान भी वोट की राजनीति के साथ खड़े नजर आए। चिराग SC/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि SC/ST आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पक्षधर नहीं है। कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करनी चाहिए ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव पैदा नहीं हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने समृद्ध दलितों से स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ देने की अपील की थी। तब चिराग ने कहा कि दलितों के समृद्धिशाली तबकों को उसी तरह आरक्षण त्याग देना चाहिए जिस तरह देश के संपन्न लोग गैस सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि मेरे विचार से सभ्य वित्तीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इससे इस समुदाय के बाकी लोगों को आगे बढ़ने और बेहतर करने के अवसर मिलेंगे। दरअसल जिन्हें आरक्षण की सही मायने में जरूरत है उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल जाएगी। हालांकि चिराग ने ये भी कहा इसे कानून बनाकर नहीं बल्कि लोगों को जागरूक कर प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोग की आपत्ति ज़रूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा है, ये भेदभाव कहीं
आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। दरअसल आरक्षण की जो भी स्थिति बनती जा रही है, वहां कोई भी पार्टी सीधे सीधे आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी दल पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोल सकता। ऐसा करने सीधे तौर पर 17% वोट की नाराजगी मोल लेना होगा। ये एक स्वाभाविक समझ है कि चुनाव के दौरान इस तरह का जोखिम कोई ले नहीं सकता है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।